नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल नौसेना दिवस था और बहुत भव्य तरीके से उसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें शिरकत करी और नौसेना का जो भव्य आयोजन था, इस मौके पर शिवाजी महाराज की चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया और उसमें जो चित्र लगाए थे उस समय ये दर्शाया गया था कि कैसे शिवाजी महाराज ने अपने शत्रुओं के खिलाफ नौसेना का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, शिवाजी महाराज ने के पास एक ज़बरदस्त बेड़ा था जो अपने दुश्मनों के खिलाफ वो समुद्र में उनका रास्ता रोकने और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए मौजूद था। भारतीय नौसेना का इतिहास आपको पता ही है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। और भारतीय नौसेना ने 1971 में कराची में जब पाकिस्तान से जब भारत का युद्ध हुआ तो कराची तक ज़बरदस्त युद्ध पोत से वार किया था। इसके अलावा भारतीय नौसेना नरेंद्र मोदी के जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और करीब 75 युद्धपोत हम खुद अपने स्तर पर तैयार कर रहे हैं। स्वदेशी युद्धपोत होंगे ताकि नौसेना, आप जानते हैं कि हिंद महासागर है, उसमें नौसेना का रोल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उधर चीन का दबाव है और दूसरे देश भी उसमें अपनी उपस्थिति चाहते हैं। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से देखें तो समुद्र की जो सीमा है भारत की, उसकी सुरक्षा में नौसेना की पूरी जिम्मेदारी है और नौसेना ही पूरे विश्व में जो ऑपरेशन है इस तरह के समुद्र की कार्रवाइयों के, उसमें हमेशा से शिरकत करती हुई आई है। और नौसेना का इतिहास बहुत बहादुरीपूर्ण और गौरवशाली तरीके से अब तक लिखाया जा चुका है और आज भी नौसेना पूरे विश्व में अपनी ताकत का, अपनी शक्ति प्रदर्शन का लोहा मनवा चुकी है। अब नौसेना नया इतिहास लिखने जा रही है, उसमें बहुत सारे नए युद्धपोत शामिल होंगे, नई पनडुब्बियाँ, नए तरह के हथियार और नए तरीके की रक्षा प्रणाली, आईटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और सज्जनों, कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। महानुभावों, आज के इस ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन में आप भारतीय नौसेना की, भारतवर्ष की इसी विजय शक्ति की कुछ झलकियां देखेंगे। सेना की प्रासंगिकता युद्ध और शांति दोनों परिदृश्यों में है। आज भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान अपने युद्ध कौशल, उभरती नई तकनीक तथा राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा के कई आयामों को प्रदर्शित करेंगे। Ladies and gentlemen, our brave sea warriors maintain a keen vigil along our own homeland, ensuring that every Indian can pursue their dreams under an assured umbrella of peace. We will be now witnessing the demonstration by the incredibly swift Naval Immediate Support Vessel, the ISVs. The ISVs were inducted into the Indian Navy to augment coastal security. देवी और सज्जनों, अब आप तटीय रक्षा के लिए समर्पित मंच के दोनों तरफ से आ रही दो आईएसबीज को देख सकते हैं। इन जहाजों में ऑप्टिकल डे एंड नाइट सर्वेलेंस सिस्टम और लाइट मशीन गन लगी हुई हैं। नौसेना की हाई वैल्यू एसेट की सुरक्षा के साथ ये समुद्र तटों, प्रतिष्ठानों एवं बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। 25 मीटर लंबी ये बोट 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इन आईएसवीज का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहित शर्मा। Apart from 24/7 patrolling in the harbor, the ISVs are also being deployed to provide force protection to all high-value assets. देवी और सज्जनों, कॉम्बैट फ्री फॉल अर्थात युद्धकालीन अवतरण एक तरीका है जिससे हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में स्पेशल फोर्सेस के जवान या मरीन कमांडोज 24,000 फीट तक की ऊंचाई से वायुयान द्वारा अवतरित किए जा सकते हैं। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित ये जवान पैराशूट की मदद से अपने लक्ष्य पर सटीक उतरते हैं। यह प्रक्रिया दुश्मन के उन इलाकों में अपनाई जाती है जहां जमीन से प्रवेश कर पाना कठिन हो अथवा समुद्र में जहां रबड़ की नौका भी उतारी जा सकती हो, जिससे किसी भी दुश्मन, पायरेट या ड्रग माफिया को पकड़ा जा सके।
Ladies and gentlemen, look up into the sky. As we can see, a team of Marine Commandos of the Indian Navy have jumped from the ALH helicopter from a height of 8,000 feet and will be landing shortly. When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marine Commando or Marcos, to go in behind enemy lines. One of the many ways in which we do this is through something called combat free fall. Combat free fall is one of the most lethal modes of insertion of special forces into the enemy area by air, utilizing highly maneuverable parachutes. The special forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a combat load and land with accuracy onto a given target. Combat free fall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King, and ALH, as well as fixed-wing aircraft like C-130, AN-32, and Dornier. This daring method is used against heavily guarded enemy areas where land penetration is impossible. एक बार जोरदार तालियों से इनका उत्साह वर्धन करते हैं दोस्तों। Ladies and gentlemen, the commando is now marching onto the dais to present the memento. शं नो भवतु अर्यमा, शं नो इंद्रो बृहस्पतिः, शं नो विष्णु रुरुक्रमः। इसमें शं नो वरुणः भारतीय नौसेना का मोटो है, जिसका अर्थ है हे वरुण देव, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, बी स्पेशियस ऑन टू अस। देवियों सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में हमारे पहले कमांडो धरती पर उतरने वाले हैं। Ladies and gentlemen, a big round of applause to our first Marine Commando who will be landing shortly. इतनी रिस्ट्रिक्टेड जगह में इतने प्रिसिशन के साथ लैंड कर रहे हमारे इन मरीन कमांडोज के लिए आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। पहले मरीन कमांडोज धरती पर उतर चुके हैं और देवियों और सज्जनों, कुछ ही देर बाद ये मरीन कमांडो हमारे नौसेना अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। तत्पश्चात नौसेना अध्यक्ष महोदय उसे प्रधानमंत्री जी को अर्पित करेंगे। देवियों और सज्जनों, मंच के सामने आता हुआ हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल यह हेलीकॉप्टर अपनी सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रकार फ्लेयर दागकर दुश्मन को चकमा देने वाला यह विशेष हेलीकॉप्टर है। इसे कमान कर रहे हैं कैप्टन अभिषेक राम। देवियों और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर सी किंग 40 द्वारा पूर्ण रूपेण शस्त्रों से सज्जित मरीन कमांडोज को स्लिदरिंग करके उतरते देखेंगे। एक रस्सी के माध्यम से ये कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर से किसी जहाज या इमारत पर उतर सकते हैं। आसान सी दिखने वाली यह प्रक्रिया इनके कठिन परिश्रम और सटीक प्रशिक्षण का परिणाम है। हेलीकॉप्टर इस समय 50 से 55 फीट की ऊंचाई पर होवर कर रहे हैं। छोटी रबड़ की नौका उनके नीचे है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी लटका दी गई है। नौका में जब इस रस्सी को पकड़ लिया जाएगा, जैसा कि अब पकड़ लिया गया है, तब 40 से 50 फीट पर आकर हेलीकॉप्टर उस रस्सी के सहारे कमांडोज को नौका पर उतारेगा। हेलो की कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। आइए जोरदार तालियों से इन कमांडोज को उत्साहित करते हैं। Ladies and gentlemen, the Marcos are rapidly slithering down onto the Gemini. This not only requires extreme precision from the helicopter pilot, but also rapidity from the Marcos. दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करता हुआ। देवी और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान मंच के ठीक सामने दाहिनी तरफ बढ़ रही युद्धपोत की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा।
यह आईएनएस विनाश है, जिसके कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य तोमर। यह युद्धपोत सतह से सतह पर मिसाइल को लॉन्च करने का प्रदर्शन कर रही है। मिसाइल लॉन्च को फ्लेयर्स दागकर इंगित किया जा रहा है। इन्हीं किलर स्क्वाड्रन के युद्धपोतों ने 4 दिसंबर 1971 को आज ही के दिन कराची पर मिसाइल दागी थी, जिससे लगी भीषण आग पाकिस्तानी 7 दिन तक बुझा नहीं पाए थे। देवी और सज्जनों, क्लियरेंस डाइवर्स ने दुश्मन की ऑयल रिग पर बारूद लगा दिया है। अब वो पानी की सतह के नीचे से होते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपनी नौकाओं के पास वापस आ रहे हैं। एक बार जब ये नौका पर सवार हो जाएंगे तो वो नौकाएं उन्हें सुरक्षित दूरी पर लेकर जाएंगी। तत्पश्चात रिमोट से दुश्मन की चौकी ऑयल रिग नष्ट कर दी जाएगी। So, ladies and gentlemen, hold your breath and witness the effect of the explosion. बाधा निकासी गोताखोर इस समय अपनी नौकाओं पर सवार हो चुके हैं और ऑयल रिग से सुरक्षित दूरी पर निकलने के लिए एक बार ये सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद रिमोट कंट्रोल से दुश्मन की ऑयल रिग को नष्ट किया जाएगा। That's how we do it. Ladies and gentlemen, a big round of applause to our underwater warriors who have successfully destroyed the enemy oil rig. Ladies and gentlemen, PATI Poseidon, a big round of applause. सूर्य की किरणों को चुनौती देती हुई MiG-29 की फाइटर स्क्वाड्रन आ रही है पैंथर्स। ये ऑल वेदर कैरियर बेस्ड मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और आईएनएस विक्रमादित्य की सबसे बड़ी ताकत ये फाइटर्स हैं और 2009 से अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। 2200 किलोमीटर की उच्चतम रफ्तार से उड़ने वाले इन विमानों के कमान कर रहे हैं कैप्टन विकास नरवाल। सामने से आते हुए MiG-29 पैंथर्स। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए देवियों सज्जनों। अब आप क्षितिज के पास से एक और MiG-29 के पैंथर को आता हुआ देख सकते हैं। यह युद्ध में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए फिगर ऑफ 8 नॉट का फिगर बनाने जा रहा है आपके समक्ष। मिक्स की ध्वनि निश्चित रूप से आपको रोमांचित कर रही होगी और शुरू होता है हवाई करतब। मिग इस समय अंग्रेजी का 8 आपके समक्ष हवा में बनाता हुआ पैंथर्स अपने नाम को पूर्णतः चरितार्थ करते हैं, यथा नामो तथा गुणो। अब आप चीते को एक लीप लेते हुए ऊपर देख रहे हैं। आकाश की बुलंदियों तक पहुंचने वाले ये हमारे फाइटर्स। देवी और सज्जनों, हमारे जांबाज पायलट के लिए एक बार जोरदार तालियां। Now, ladies and gentlemen, please welcome with a big round of applause the Indian Naval Band, led by Drum Major, Master Chief Musician Anthony Raj.